नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा कहना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे तो ये शोक खाए जा रहा है जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं। ऐसी इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन से असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल की ही प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती हैं। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कान उन्माद भी नहीं आता। स्त्रियां गर्भधारण नहीं करती, झाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती, किसी का जन्म या मरण नहीं होता, बालक बोलना आरंभ नहीं करता, मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय के नहीं आते। राजन, इस विषय में राजसेन जीत ने जो कुछ कहा था वो प्राचीन उपदेश में तुम्हें सुनाता हूँ। राजा ने कहा था, ये दुस्सह कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोचकर ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है। किंतु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो? जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना? तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि ही होगी। न तो ये शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है। ये जैसी मेरी है वैसी ही सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता। शोक के हजारों स्थान है और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं, किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख के समय में ही होता है। कभी कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वो सुख दुख दोनों ही को त्याग दे। सुख या दुख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ भी प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे। भाई, अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगी कि कौन वस्तु से, किस हेतु से, किस प्रकार का संबंध है। युधिष्ठिर, ये सुख दुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामति सेनजीत का कथन है। जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। दुखों का अंत कभी नहीं आता, एक के पीछे दूसरा दुख पैदा होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति, नाश, लाभ, हानि और जीवन मरण ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः धीर पुरुषों को इसके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। राजाओं का योग तो युद्ध की दीक्षा लेना, युद्ध करना, दंड नीति का ठीक ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञ में दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हीं से उनकी शुद्धि होती है। जो राजा बुद्धिमानी से न्यायपूर्वक राज्य शासन करता है, अहंकार त्याग कर यज्ञ अनुष्ठान करता है, सब प्रजाओं को धर्म के अनुसार चलाता है, युद्ध में विजय पाकर राष्ट्र की रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए प्रजा का पालन करता है, युक्ति पूर्वक दंड विधान करता है, वेद शास्त्रों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करता है और चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थित रखता है, वो शुद्ध चित्त होकर अंत में स्वर्ग सुख भोगता है तथा स्वर्गस्थ हो जाने पर भी जिसके आचरण की पूर्ववासी, देशवासी और मंत्री लोग प्रशंसा करते हैं उसी राजा को श्रेष्ठ समझना चाहिए। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, तुम जो समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग सुख और अर्थ की भी प्राप्ति हो सकती है, ये ठीक नहीं है। अनेकों मुनियों ने तपस्या में लगे रहकर ही सनातन लोकों को प्राप्त किया है। जो धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते रहते हैं, देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ या धर्मनिष्ठ हैं उन्हीं को तुम ऋषि समझो। वानप्रस्थों के कहने से तो हमें ये बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी ज्ञाननिष्ठों के ही हाथ में रखे। आज पृश्नि, सिकत, अरुण और केतु नाम के ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर
लिया था। दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन है। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक में जाते हैं, किंतु जो नियम के अनुसार उत्तर मार्ग पर दृष्टि रखता है उसे योग्यों को प्राप्त होने वाले सनातन लोकों की उपलब्धि होती है। प्राचीन काल के विद्वान इन दोनों में से उत्तर मार्ग की ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषों ने क्रोध और हर्ष को अच्छी प्रकार से वश में कर लिया है उन्हीं को वो उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति की कही हुई गाथा प्रसिद्ध है, जिस पर ध्यान देने से पुरुष कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उसी प्रकार अपनी सब वासनाओं को समेट लेता है। राजा ययाति ने कहा था, जब ये पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे किसी को भय नहीं रहता तथा इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता, उस समय ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब ये कर्म, मन और वाणी से भी सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह दब गए हैं और जिसने बहुत पुरुषों का संग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज्ञ महात्मा के लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। अर्जुन, मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धन के पीछे पड़ा हुआ है उसके द्वारा त्याज्य कर्मों का छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिए दुर्लभ ही है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचार से डिगा हुआ है, उसे धन की थोड़ी सी तृष्णा भी हो तो वो दूसरों से वैसा वैर ठान लेता है कि उसे पाप की कोई परवाह नहीं रहती। ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मनुष्य की रचना की है, इसलिए सारे धन का उपयोग यज्ञ के लिए ही करना चाहिए, उसे भोगों में लाना अच्छा नहीं है। इसी से लोगों का विचार है कि धन कभी किसी एक का नहीं है, अतः श्रद्धावान पुरुष को उसे दान और यज्ञ में लगाते रहना चाहिए। जो धन मिले उसे दान में ही लगा दे, भोगों में न लगाए। दान देने में भी दो भूलें हुआ करती हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुपात्र के पास धन पहुंच जाना और दूसरा सुपात्र को न मिलना। अर्जुन, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न भिन्न देशों के अनेकों नृपतिगण काम आ गए। इस सारे बंधु बांधवत की जड़ में ही हूँ। मैं बड़ा ही राज्य लोलुप और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुंब का भी मूलोच्छेद कर दिया, इसी से मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ। भला ये राज्य कितने दिन टिकने वाला है। इसी के लोभ में पड़कर मैंने अपने पितामह भीष्म जी को मरवा दिया। अरे, इन्होंने तो हमें पाल पोस कर बच्चे से बड़ा किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था, इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के विषय में पूछा था, किंतु मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला मैं किस लोक में गति होगी। मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा। मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा दिया। इस राज्य के लोभ से ही मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया। तब से तो तुम्हारी और मेरी आंखें ही नहीं उठती। बेचारी दुखिनी द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो मुझे प्रायोपवेश के लिए ही बैठा हुआ समझो। मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर सुखा लूँगा। इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित के लिए आज्ञा दीजिए। अब है श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को अश्वामुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तत्पर देखकर व्यास जी ने उनका शोक दूर करने के लिए कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में अस्मा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विदेहराज जनक ने दुख और शोक से वशीभूत होकर महामती विप्रवर अस्मा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस पर अस्मा ने कहा, राजन, यह पुरुष जैसा जन्म लेता है उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये 3 बातें घुस बैठती हैं। इनके नशे में भरकर वो अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई भी ध्यान नहीं रहता। वो अनुचित उपायों से धन जुटाने में लगा रहता है। ये देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय तो है ही नहीं। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म, मरण और हानि लाभ भी दैवाधीन ही है। वैद्यों की भी रोगी ही होते देखा जाता है। बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। ये काल का उलटफेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा ऐश्वर्य ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल है और चाहते भी नहीं है
उनके तो कई कई पुत्र हो जाते हैं और जो संपन्न है उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु एवं ऊंची स्थिति से गिरना, ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार इसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक न तो कोई इनसे छूट सका है और न अब आगे छूट पाएगा। इस प्रकार काल के प्रभाव से जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंधित होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम और जाप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते हैं और कभी बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता रहता है। इस संसार में हमारे माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। इस जीव का न तो कभी कोई संबंध हुआ है और न होगा। रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री, बंधु और सुयतगण से समागम हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्राज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। ये सारा संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। उसमें जरा मृत्यु जैसे विशाल ग्राह भरे हुए हैं, किंतु इससे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे कड़वे काढ़े और तरह तरह के धृत पीते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को वे भी पार नहीं कर सकते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होता देखा ही जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन, रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना न पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वो राहगीरों के समान कुछ ही क्षणों का है। इनमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका बहुत दिन तक संबंध नहीं रहना, तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादा कहाँ गए? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वे तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत्पुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद वो गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी गृहस्थ को अपने हृदय का शोक त्याग कर इहलोक, स्वर्गलोक अथवा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्रानुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है, उसका संपूर्ण चराचर लोक में श्रेयस फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अस्मा मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वो शोकहीन होकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चले आए। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। धन्यवाद।